आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भिन्न के बारे में पढ़ना है ना। तो बोलेगा सर भिन्न क्या है? भिन्न क्या है जिसे हम लोग अंश और हर में लिखेंगे? अंश और हर मतलब क्या होता है? बटे। क्या होता है? बटे। जिसे हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। अंश बटे हर। अंश बटे हर। अब बोल देगा अंश तुमको हम दे रहे हैं 4। कितना दे रहे हैं? 4। और हर दे रहे हैं 3। तो इसको भिन्न में लिखना है। इसको लिखना है भिन्न में। तो कैसे लिखेंगे? अब बताओ अंश हमेशा कहां रहता है? ऊपर। और हर कहां रहता है? नीचे। तो भिन्न बराबर होता है फॉर्मूला अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। और तुमको अंश भी दे दिया है और हर भी दे दिया है, ठीक ना। तो बोलो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? अंश में कितना देंगे हम? 4। और हर में कितना देंगे? बोलो 3। तो क्या हो जाएगा? 4/3। अब समझ में आई? अनासु कुमारी कहाँ ध्यान है? जाओ तो भाई तुम, ठीक है ना। देखो इधर ऊपर वाला क्या होता है? अंश। क्या होता है? अंश। और नीचे वाला क्या होता है? हर। और अंश बटे हर कोई हम लोग भिन्न बोलते हैं। अंश बटे हर कोई भिन्न बोलते हैं। समझा रहे? अंश बटे हर बराबर भिन्न। अंश बटे हर बराबर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। जब तुम लोग भिन्न समझ गया अब सीखना है भिन्न का जोड़। क्या सीखना है? भिन्न जोड़। क्या सीखना है? भिन्न जोड़। ये लोग बेटा तुम लोग को पता है भिन्न क्या होता है? जैसे 1/2 और जोड़ दे देगा बीच में और फिर देगा 1/2, इसको बोलेगा जोड़ो। तो इसका जोड़ने का तरीका होता है, जोड़ने का तरीका होता है, ठीक है ना। दोनों हर का एलसीएम। दोनों हर का एलसीएम। नहीं समझा? दोनों हर का क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम। एलसीएम मतलब क्या होता है? लघुत्तम। तो 2 और 2 का हम लोग क्या निकालना है? एलसीएम निकालते। निकाल लो ना, 2 और 2 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। ये 2 से एक बार में खत्म और 2 से एक बार में खत्म। इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 एलसीएम आएगा। और एक चीज तुम लोग ध्यान में रखना चाहिए, तो इसको निकालना ही नहीं पड़ेगा। कैसे? जब कोई हर दोनों सेम रहे, बराबर रहे, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है तो इसका एलसीएम 2 ही होगा। जैसे यहाँ पर 3 रहेगा यहाँ भी 3 रहेगा तो एलसीएम क्या होगा? 3 ही होगा। यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 एलसीएम, यहाँ पर 50 यहाँ पर 50 एलसीएम 50 सेम रहता है। यदि दोनों बराबर मिल जाए तो एलसीएम निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा जो है वही उतार देना यहाँ पे। समझा? अब बोलो एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है। पहला जो भिन्न है और उसका जो हर है, नीचे वाला एलसीएम से भाग देना है। क्या करना है? आया ना एलसीएम यहाँ? तो हर को एलसीएम से भाग करो ना, इधर ध्यान से, ठीक ना। ये 2 को ये 2 से यदि भाग करेंगे, ध्यान से देखो पहले, इस 2 को इस 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। और ये जो भागफल आया 1 आया ना, 1, ये भागफल को ऊपर वाला अंश जो है, जिसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाला से गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। समझ में आया? क्या समझा? कि जो हम भाग दिए जितना भागफल आया वो ऊपर वाला से गुना करते हैं। समझ में आ गया? अब जोड़ है, यहाँ पर क्या देंगे? जोड़। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेगा जब सर इसको भाग दिए तो इसको भी क्या कर देना है? भाग देना है। तो 2 को फिर से 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। अरे ये भागफल जब 1 आया, इस भागफल को ऊपर वाला से गुना करना। क्या समझा? गुना कर दिए। अब बताओ 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर जोड़, फिर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा। समझ गया? अब बटे में कितना है? 2। बटे में कितना है? 2। तो बराबर फिर कर दो। 1 और 1 कितना होगा? 2। 1 और 1 2। और बटे में कितना है? 2। अब देखो ऊपर जितना और नीचे उतना सेम आ जाए ना, दोनों को कट जाता है। उसका मान कितना हो जाता है? 1। ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है तो दोनों का मान कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब सेम देखो और एक टू, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, ठीक है। अब दे दे रहे हमें 3/4 जोड़ 4/3। समझ में आया?
क्या है 3/4 और 4/3 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले दोनों हर का एलसीएम, सबसे पहले दोनों हर का एलसीएम करो। एलसीएम तो सबको आ रहा है ना, तो 4 और 3 का एलसीएम लो। क्या बोलो, किसी से कटने वाला है? तुम लोग को बताए हैं एलसीएम में जब कोई दोनों कटने वाला नहीं होता है तो दोनों के बीच गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुना। तो 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हुआ? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर हम नीचे क्या लगा देंगे? 12। अब देखो यहाँ 12 आ गया ना, तो ई वाला हर से ई एलसीएम से क्या करना है? भाग देना है। ये हर से एलसीएम को भाग देना है। तो हर कितना है? 4 है, और एलसीएम कितना है? 12 है। तो इसको क्या कर देना है? भाग। क्या 4 का 4 में ये 12 आ रहा है ना, कितना बार में? 3 बार में। 4 तिया 12। भागफल कितना आया? 3। ई वाला भागफल को ऊपर वाला अंश से गुना कर, तो भागफल 3 आया। ऊपर भी कौन बैठा हुआ है? 3। तो 3 गुना 3 कर देंगे, है ना। फिर जोड़ है तो जोड़ देंगे। अब जब इससे जब हम भाग कर रहे हैं, यहाँ से किया है ना भाग, अब इसको भी इससे क्या करना है? भाग करना है। तो 3 भागा 12, है ना। तो 3 का को क्या बार पढ़ेंगे? 12 आ जाएगा 4 बार। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। कितना बार में आएगा? 4 बार में। आ गया ना, ठीक। तो बोलो भागफल कितना आया? 4। ई वाला भागफल को ऊपर वाला से गुना करते हैं। भागफल 4 है, ऊपर भी 4 है, तो क्या कर दिए हम? गुना कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, एकदम आसान वाला। 3 को 3 बार पढ़ो, 9, 3 तिया 9। फिर जोड़, 4 को 4 बार पढ़ो, 4 चौके 16। अब बट्टे कितना बैठा है? 12। कोई दिक्कत नहीं। जब जोड़ेंगे 16 और 9 को, कितना होता है बोलो? 16 9 25/12। ये क्या बन गया मेरा? अब तुम लोग बना लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम इधर एक तुम लोग को बनाने दे रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग अभी बनाएगा 5/4 जोड़ 5/4। फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बनाओ।